गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। ये आज का हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम लिटरेचर को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डिड ही साइन द लेटर गोड। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था लेकिन एक बार फिर रिपीट हुआ है, तो आप मान के चलिए ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर रहेगा द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो सो अज इट कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे सेंड किए थे क्योंकि उनका जो विश्वास वो मजबूती के साथ ज़िंदा रह सके, कहाँ, भगवान में। ठीक है, तो इस प्रकार ये आंसर आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आइडल्स डिड नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। कौन से आदर्श स्थापित किए थे नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए। तो कौन कौन से आदर्श, तो इसका आंसर यहाँ नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वाई इज़ कुर्ग कंपेयर्ड टू हेवन। क्यों कुर्ग की तुलना हेवन से की गई है। तो कुर्ग इज़ कंपेयर्ड टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। सिर्फ क्या लिखना आपको, बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, वाई वाज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल्स ओटर। क्यों ओटर का नाम मैक्सवेल्स ओटर रखा गया था। द ओटर वॉज नेम्ड बाय जियोलॉजिस्ट एज अ लुट्रोगैल पर्सिफिसिलेटा मैक्सविली। क्या नाम था, एक जीव विज्ञान के अनुसार उसका नाम लुट्रोगैल पर्सिफिसिलेटा मैक्सविली। ठीक है, इसीलिए इट वॉज कॉल्ड मैक्सवेल्स ओटर इन शॉर्ट में उसको मैक्सवेल ओटर कहा गया है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, What was the source of unending joy for वल्ली? What was her strongest desire? क्या था उसके लिए, वल्ली के लिए unending joy का स्रोत, और क्या थी उसकी strongest desire? The sight of the bus was the source of unending joy for वल्ली. The sight of the bus. ठीक है, जो बस को देखना ही उसके लिए क्या था, आनंद का एक स्रोत था। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वॉज ऑन द बस, और उसकी सबसे बड़ी प्रबल इच्छा क्या थी, बस की सवारी करना। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ डिड गौतम बुद्ध हेल्प किसा गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट इज़ पार्ट ऑफ वंस लाइफ। किस प्रकार गौतम बुद्ध ने समझाया किसा गौतमी को कि मौत भी क्या है, एक जीवन का अहम हिस्सा है। तो कैसे समझाया, तो अज गौतम बुद्धा टोल्ड किसा गौतमी, जैसा कि गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को कहा, टू ब्रिंग अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम द हाउस वेयर दैट इज़ नेवर नॉक्ड एट द डोर। ठीक है, वहाँ से उसको सरसों लाने के लिए कहा गया मुट्ठी भर, जहाँ मृत्यु ने कभी भी दरवाज़ा नहीं खटखटाया है। दिस वे शी गॉट अवेयर, इस प्रकार उसको जानने को मिला कि डेट क्या है, कॉमन है फॉर ह्यूमन बींग्स। द बुद्धा चेंज द परसेप्शन, इस प्रकार बुद्धा ने उसकी अप्रोच को, उसकी सोच को, उसकी समझ को चेंज किया। सी अंडरस्टूड दैट मैन कुड नॉट उसको समझ में आया कि मैन कुड नॉट गेट पीस माइंड ऑफ ग्रेविंग, कि वो समझ गई कि मनुष्य को दुखी होकर मन को शांति नहीं मिल सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वाई डिड लमाओ गो टू हाउस ऑफ चुबुकाओ। क्यों लमाओ चुबुकाओ के घर गया था। तो लमाओ केम टू चुबुकाओज हाउस, लमाओ चुबुकाओ के घर आया था टू आस्क हिम फॉर हर हैंड ऑफ हिज डॉटर्स नतालिया इन मैरिज, नतालिया का हाथ थामने के लिए। ठीक है, काय के लिए, शादी के लिए। तो इस प्रकार लमाओ चुबुकाओज के घर आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री बुक से, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट, हाउ डज, आंसर क्या रहेगा हमारा, देखना है आपको। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। किस प्रकार प्रकृति को प्रेजेंट करते हैं डस्ट ऑफ स्नो में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो कैसे करते हैं, तो द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे दैट नेचर्स ऑब्जेक्ट ऑलवेज कैन टीच अस समथिंग,
तो कवि बताता है कि नेचर की जो चीज़ें होती हैं, नेचुरल जो थिंग्स होती हैं, वो हमेशा क्या करती हैं, कुछ न कुछ सिखाती हमें रहती हैं। द क्रो इज़ नॉट ब्यूटीफुल एंड हेमलॉक इज़ अ पॉइजनस ट्री। कौवा बिल्कुल खूबसूरत नहीं है और हेमलॉक ट्री भी क्या है, एक जहरीला वृक्ष है। बट बहुत एग्जाम्पल हेल्प द पोर्ट्स टू कम आउट हिज ग्लूम। लेकिन दोनों ही उदाहरण क्या करते हैं, कवि को अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपने अंधकार से बाहर निकालते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये आंसर आपको याद करना है। बहुत ईजी है, कठिन नहीं है, लेकिन है इम्पोर्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर नाइस सेफ केज। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज। क्यों वो सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता है कस्टर्ड। वाई इज़ ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, और क्यों कहा गया है इसको कावर्डली ड्रैगन। ये प्रीवियस एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आया हुआ था। तो कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, वो रोता है उस सुरक्षित पिंजरे के लिए, बिकॉज इट वॉज अ कावर्डेड, क्योंकि वो क्या था कायर था। इट इज़ कॉल्ड अ कावर्डली ड्रैगन, और इसीलिए क्या कहा गया है उसको, कावर्डली ड्रैगन कहा गया है। बिकॉज एवरीबडी एल्स इन हाउस वॉज ब्रेव, क्योंकि वहाँ उस घर में सभी क्या हैं, बहुत बहादुर हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रीट्यूट ऑन हिम, वाई डज ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पोएट्री से हैं। ओके, तो द पोएट सेज, कवि कहता है, आई वुड नॉट इंट्रोड्यूट ऑन हिम, मैं बिल्कुल भी उसको इंट्रूड नहीं करूँगा, बाधा उत्पन्न नहीं करूँगा। ही नोज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द बॉय, वो उस लड़के की दिमाग की अवस्था को जानता है। ही इज़ अनहैप्पी, जो कि बहुत दुखी हैं, विद लॉस ऑफ हिज बॉल, उसकी गेंद को खो जाने से। द पोएट डज नॉट ऑफर हिम मनी, और कवि ना ही उसको पैसे देता है, टू बाय अनदर बॉल, दूसरी गेंद खरीदने के लिए। बिकॉज द पोएट डज नॉट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, और ना ही कभी उसको गेंद खरीदने के लिए पैसे देता है। बिकॉज ही वॉन्ट्स दैट द बॉय मस्ट सेंस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जानता है कभी कि कहीं ना कहीं उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो ही जाएगा। यू मस्ट नो हाउ टू स्टैंड अप ऑफर द लॉस, और आपको भी ये जानकारी होना चाहिए कि किसी चीज़ की खोने के बाद आपको किस अवस्था में रहना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वाई was Dr. Harriet confident that Tricky will be in hospital soon? क्यों डॉक्टर हैरियट को लगा कि ट्रिकी को जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। तो डॉक्टर हैरियट वॉज कॉन्फिडेंट, डॉक्टर हैरियट को विश्वास था दैट ट्रिकी विल बी हॉस्पिटल सून, ट्रिकी बिल्कुल हॉस्पिटल में होगा जल्दी ही। बिकॉज हर कंडीशन वॉज रोज, उसकी जो कंडीशन थी वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे बिगड़ रही थी। मिसेस पैम्फ्री गेव हर एवरीथिंग टू ईट, और मिसेस पैम्फ्री ने उसको बहुत सारा खाना दिया था जो वो खा सकता था। ये बिकम वेरी फैट, और उससे वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा उसका फैट बढ़ चुका था। ठीक है, ये आंसर आपको याद करना है। फिर अगला है, व्हाट स्टोरी डिड द लेडी टेल हॉरेस डेफनी टू गेट ज्वेल्स। कौन सी कहानी बनाती हैं वो लेडी हॉरेस डेफनी को बताती हैं ज्वेल्स के बारे में। तो द लेडी मेड अप अ स्टोरी, लेडी ने एक कहानी बनाई बिफोर गोइंग टू लंदन जाने से पहले। शी प्रॉमिस हर हस्बैंड टू टेक, और कहानी क्या थी, सी प्रॉमिस टू, वो बताती हैं किसको, हॉरेस डेनबी को। सी प्रॉमिस हर, उसने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया है, टू टेक हर ज्वेल्स टू देयर बैंक, कि तुम्हारे जो गहने हैं वो कहाँ रहेंगे, बैंक में रहेंगे। बट सी लेफ्ट देम देयर इन अ सेफ, लेकिन वो कहाँ भूल गई हैं, वहीं तिजोरी में। सी विज टू पुट ऑन द ज्वेल्स टू अ पार्टी दैट नाइट, और उसकी इच्छा है कि वो इस रात को पार्टी में उन गहनों को पहने। तो इस प्रकार वो एक कहानी बनाती हैं और डनबी को इस प्रकार उसको ठग कर लेती हैं। ठीक है, तो हाउ डू यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट वॉज ब्रिलियंट, ये क्वेश्चन एक तरीके से और आ सकता है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, तो आपको वहाँ भी यही आंसर लिखना है। ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट वॉज ब्रिलियंट, एक साइंटिस्ट के रूप में बहुत ब्रिलियंट थे ग्रिफिन। ही हैड फाउंड अ वे बाय विच ह्यूमन कैन बिकम इनविजिबल, और उन्होंने ही एक खोज की थी जिसके ज़रिए व्यक्ति इनविजिबल बन सकता है, ट्रांसपेरेंट पर्सन बन सकता है। ही हिमसेल्फ बिकम इनविजिबल अ नंबर ऑफ टाइम्स, और वो स्वयं भी बहुत बार इनविजिबल बना।
ठीक है। एंड हिज एक्सपेरिमेंट वॉज ह्यूज हिट, और बहुत बड़ा था उसका एक्सपेरिमेंट। हिज इन्वेंशंस कुड हैव बीन यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ साइंस एज वेल एज द मैनकाइंड। हिज इन्वेंशन, वो अपने आविष्कार को काय के लिए यूज़ कर सकता था, वेलफेयर के लिए, साइंस के प्रचलन के लिए कर सकता था, और मानव के लिए भी कर सकता था। इफ़ ही यूज़ इट इन अ प्रॉपर वे, यदि वो इसका अच्छे से यूज़ करता। बट ही चूज टू यूज़ हीज इन्वेंशन फॉर हीज आउन सेल्फिश नीड, लेकिन उसने गलत तरीके से उसका उपयोग किया और अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। While in lesson, madam rides the bus, learn a lot from others. Mention the traits of her character which help her to learn more from her surroundings. ठीक है, तो आपको आंसर लिखना है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन सकता है। वली के बारे में पूछ सकते हैं, और जो सफ़र किया था उसने बस में, वहाँ क्या क्या घटना घटित हुई थी उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन इस आंसर को याद करना है और यहीं से उस आंसर को लिखना है। तो कैसे? वली वॉज अ डिटरमाइंड, बहुत दृढ़ निश्चयी लड़की थी वल्ली। कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी थी। एंड ब्रेव गर्ल, और बहादुर लड़की थी। शी वॉज आल्सो अ गुड प्लानर एंड एग्जीक्यूशनर। ठीक है, और एक अच्छी प्लानर भी थी और एक अच्छी योजनाकार, मतलब निष्पादक भी थी, उसको करने वाली भी थी। शी सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अचीव हर ड्रीम्स, और बहुत सारी चीज़ें उसने सेक्रीफाइस की अपने सपने को साकार करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी कप the temptation to buy sweets and riding on the merry-go-round in the fair. उसने क्या किया, जो मिठाई है, उदाहरण के लिए उसने मिठाई खरीदने, मेले में मेरी गो राउंड पर सवार होने के प्रलोभन पर अंकुश लगाया। सो दैट, ताकि शी कुड सेव मनी फॉर द बस राइड, ताकि वो बस की सवारी कर सके, उसी के लिए उसने पैसे बचाए थे। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर याद करना। लैंग्वेज बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है। आप इजीली इनको क्या कर सकते हो, क्रैम कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट को, बेकिंग वॉज कंसिडर्ड अन इम्पोर्टेंट एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल इन ट्रेडिशनल गोवान विलेज। ये नेक्स्ट ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 पेपर का। ठीक है, तो ये भी आ सकता है, परीक्षा में रिपीट हो सकता है। यस, बेकिंग वॉज अ रियली अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल। ठीक है, प्रोफेशन, सॉरी, बहुत लाभदायक धंधा है। आज अ ब्रीड वॉज अन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड, और भोजन का एक अभिन्न अंग भी है ऑफ द गोवन पीपल। किसके लिए? उस गोवन पीपल के लिए, इसीलिए इसको प्रॉफिटेबल प्रोफेशन कहा गया है। ठीक है, तो इस आंसर को बहुत अच्छे से याद करना है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यूज़ अबाउट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब कवि के अनुसार, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार, दुनिया की दो चीज़ें वो कौन सी हैं जो इस दुनिया को ख़त्म कर सकती है, वो कौन कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल परीक्षा में आ सकता है। वो कौन सी चीज़ें इस दुनिया को बर्बाद कर सकती हैं? तो द टू नेगेटिव पावर, दो वो नकारात्मक चीज़ें, शक्तियाँ, दैट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, जो कि इस दुनिया को तबाह कर सकती हैं, जो कि अनकंट्रोल्ड डिज़ायर एंड हैट्रेड। ठीक है, एक तो नफ़रत है और एक कहीं ना कहीं चाहत, बहुत ज़्यादा कुछ करने की चाहत। ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, संसार को समाप्त कर सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम, अ टाइगर इन द जू। या फिर इस प्रकार भी आ सकता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, अ टाइगर इन द जू। ठीक है, तो आपको इस आंसर को ऐसे लिखना है, द मैसेज ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो मैसेज है, दैट द एनिमल इन द जू आर नॉट हैप्पी, जो जानवर हैं जू में वो बिल्कुल खुश नहीं हैं। द डिज़र्व टू बी फ्री, उनको भी आज़ाद होना है। रोमिंग अबाउट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, और अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनको दहाड़ना है। ह्यूमन बींग्स हैव नो राइट टू हंट देम, और हम मानव को उनका शिकार करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार इस आंसर को आपको डिज़ाइन करना है। ठीक है, थोड़ी स्पीड है लेकिन आपको ध्यान से देखना है। इसका PDF में टेलीग्राम कमलेश धाकड़ स्टडी के नाम से हैं, वहाँ इसको पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आपको इसको वहाँ से याद करना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, हाउ डिड भोली टीचर्स प्ले अन इम्पोर्टेंट रोल चेंजिंग द वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये गए साल एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले अन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। किस प्रकार भोली के टीचर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसके जीवन को चेंज करने में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो कैसे निभाई थी? तो Bolly was a backward child. She had an attack of smallpox. Her entire body was disfigured. भोली एक पिछड़ी हुई बालिका थी,
वो किसकी चपेट में थी, स्मॉल पॉक्स की, और उसी के कारण उसकी बॉडी क्या हो गई थी, डिसफिगर्ड हो गई थी। शी वॉज स्टमर, थोड़ी हकलाती भी थी। शी वॉज नॉट ट्रीटेड वेल एट होम, और घर पे उसका अच्छा से रख रखाव भी नहीं था। देन टीचर कैम इन हर लाइफ, एक शिक्षिका उसके जीवन में आई। शी चेंज द कोर्स ऑफ हर लाइफ, और उसने उसके जीवन को परिवर्तित किया। शी स्पोक टू हर इन अ सॉफ्ट वॉइस, बहुत अच्छे से उससे बातचीत की उसने। शी हेल्प्ड हर टू हैव कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद की। शी यूज्ड टू मैरी अ मिडिल एज्ड मैन, और वो तैयार भी हुई थी एक मिडिल एज्ड मैन से शादी करने के लिए। ठीक है। डांस टीचर प्लेड अन इम्पोर्टेंट रोल इन भोलीज लाइफ, इस प्रकार टीचर ने, यहाँ डांस की जगह हैंड्स लिख सकते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना है आपको, क्या लिखेंगे, हैंड्स। ठीक है, हैंड्स द टीचर प्लेड अन इम्पोर्टेंट रोल इन भोलीज लाइफ। ठीक है, टीचर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन परीक्षा में आपको जरूर दिख सकता है। ठीक है, भोली वाला या फिर ये नीचे वाला जो मैं अब पढ़ूंगा। ठीक है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, तो द इनविजिबल फर्स्ट बिकम विजिबल व्हेन ही स्टेप्ड इनटू सम मड, कब दिखा वो इनविजिबल मैन, कब विजिबल हुआ, जब उसने अपने कदम मिट्टी में रखने के बाद कुछ फुटप्रिंट छोड़े थे। आज शी वॉक, जैसे जैसे वो चलता गया, कीचड़ के पाँव दिखते गए, तो पता चला कि ये व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा है, और वो जो इनविजिबल था वो विजिबल बना था। ठीक है, इस प्रकार आपको इन आंसरों को देखना है। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ओके, ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से इन आंसरों को आपको पढ़ना है। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ निश्चित परीक्षा में आपको दिखने वाले हैं, और टेलीग्राम पे मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करूँगा, और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना है, ताकि उनको भी इसका अच्छे से फ़ायदा मिल सके। ठीक है, ओके, तब तक बाय बाय।